हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास वरदान प्रस्तुत करेंगे। वरदान दो प्रेमियों की दुखांत कथा है। ऐसे दो प्रेमी जो बचपन में साथ साथ खेले, जिन्होंने तरुणाई में भावी जीवन की सरल और कोमल कल्पनाएं संजोईं, जिनके सुंदर घर के निर्माण के अपने सपने थे और भावी जीवन के निर्धारण के लिए अपनी विचारधारा थी। किंतु उनकी कल्पनाओं का महल शीघ्र ढह गया। विश्व के महान कथा शिल्पी प्रेमचंद के उपन्यास वरदान में सुदामा अष्टभुजा देवी से एक ऐसे सपूत का वरदान मांगती है जो जाति की भलाई में संलग्न हो। इसी ताने बाने पर प्रेमचंद की सशक्त कलम से बुना कथानक जीवन की स्थितियों की बारीकी से पड़ताल करता है। सुदामा का पुत्र प्रताप एक ऐसा पात्र है जो दीन दुखियों, रोगियों, दलितों की निस्वार्थ सहायता करता है। इसमें विरजन और प्रताप की प्रेम कथा भी है और विरजन तथा कमलाचरण के अनमेल विवाह का मार्मिक प्रसंग। इसी तरह एक माधवी है जो प्रताप के प्रति भाव से भर उठती है, लेकिन अंत में वो सन्यासी जो मोहपाश में बंधने की जगह स्वयं योगिनी बनना पसंद करती हैं। विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार काले देव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं, और अष्टभुजा देवी का मंदिर, जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थीं, उस देव का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था, जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का भान हो जाता था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगाजी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद प्रवाह से बह रही थीं। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ठौर ठौर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्रधारिणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता, आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो। तुम जगतारिणी महारानी हो, तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मन की अभिलाषा पूरी न हुई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? माता, मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थयात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा न हुआ। तब तुम्हारी शरण आई। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं। क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊं? सुवामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गईं और कान में ध्वनि आई, सुवामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, क्या मांगती है? सुवामा रोमांचित हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्ष के पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वो कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वो महारानी देंगी। हाँ, मिलेगा। क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बल? नहीं। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ, वो क्या है? सपूत बेटा, जो कुल का नाम रोशन करे? नहीं। जो माता पिता की सेवा करे? नहीं। जो विद्वान और बलवान हो? नहीं। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। तेरी बुद्धि को धन्य है। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। भाग 2 नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे।